सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील सामग्री की मौजूदगी के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज लगी थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी जवाब देने को कहा है। हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन है। विष्णु, ये तो बहुत रेयर मौका था जहां पर याचिकाकर्ता तो अपनी बात रख ही रहा था, कोर्ट भी उससे सहमत नजर आ रही थी, सरकार भी सहमत नजर आ रही थी, तो क्या बातें लेकर आप पहुंचे थे कोर्ट में? देखिए, हम लोग कोर्ट के सामने एक बहुत ही सीरियस और गंभीर विषय को लेके गए हैं। जो हमारे उदय माहूरकर साहब हैं, स्वाति गोयल हैं, संजीव निवर हैं, इन लोगों के माध्यम से याचिका दायर की गई, जिन्होंने इस फील्ड में बहुत रिसर्च की है। और याचिका का मकसद ये है कि जो सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आज भद्दा, ऑब्सीन और इनडिसेंट कंटेंट दिखाया जा रहा है, इस पर चेक लगे, इस पर रेगुलेशन आए। आज हम सब लोग जानते हैं कि अगर कोई फिल्म टेलीकास्ट होती, पब्लिश की जाती है, तो सेक्शन 5A ऑफ द सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952 के तहत उसमें चेक्स है, सेंसर बोर्ड बना हुआ है। पर जो ओटीटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आज ईजिली जो कंटेंट अवेलेबल है, ये बिना कोई चेक के, बिना कोई रेगुलेशन के स्ट्रीमलाइन हो रहा है, मोबाइल फोन्स पे इजीली अवेलेबल है। और इससे हमारी जो कमिंग जनरेशन है, हमारा जो यूथ है, वो बैडली डिस्ट्रॉय हो रहा है। प्रोफेसर डोमिनिक डिक्सन की इसमें पूरा एक जो बहुत ही रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी इसमें पूरी एनालिसिस और रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस तरह के कंटेंट का डायरेक्ट कोरिलेशन है अगेंस्ट ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसलिए इस तरह के कंटेंट पर रोक लगे। और जो हमने बात कही उस पर केंद्र सरकार की तरफ से श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भी अपियर हुए, तो उन्होंने भी उसमें सहमति जताई। उन्होंने कहा कि बहुत सीरियस मैटर है और इसको केंद्र सरकार भी कोई एडवर्सेरियल लिटिगेशन के रूप में नहीं ले रही है। काफ़ी हद तक इसमें हमने कानून बनाए हैं और भी आगे आने वाले समय में हम कानून इसमें बनाना। यही इसी बात पर मैं आना चाह रहा था, जैसे कि सॉलिसिटर जनरल साहब ने भी कहा कि कानून बनाए हैं, आईटी रूल्स हैं, आईटी गाइडलाइंस हैं 2021 के, उनका हवाला बार बार दिया जाता है, तो क्या उसमें यह पर्याप्त व्यवस्था है? नहीं, आईटी रूल्स 2021 को हमने पूरा एक्सरसाइज किया। उसमें जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सिस्टम है, उसको हमने पूरा एक्सरसाइज करके कोर्ट में आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ 39 रिप्रेजेंटेशंस पिछले 3 सालों में अलग अलग कंटेंट के मिनट के साथ हम लोगों ने आईटी रूल्स की वेरियस मिनिस्ट्री को दिए। पर ये वैसी बात है कि जो आदमी ऑफेंस कर रहा है, सबसे पहले आपको उसी को बताना है कि आप भी ऑफेंस कर रहे हैं, इसको रोक दीजिए, जो कि पर्याप्त नहीं है। जिस तरह की कमेटी बैठी हुई है, उसके पास ये पावर्स नहीं है, पर्याप्त नहीं है कि ऐसे कंटेंट को रोक सके और एक जनरल चेक पूरे इस सिस्टम पे ला सके, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। और आईटी रूल्स मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मैंने लगाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले भी ये बात आई है कि आईटी रूल्स 2021 इस इशू को चेक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर आईटी रूल्स पर्याप्त नहीं है, तो जो पॉस्को एक्ट में आज उल्लंघन हो रहा है, उसमें आप ऑफेंस तो दे रहे हैं। आज आप सेक्शन 292, 293, 294 आईपीसी में आप कह रहे हैं ऑब्सीन कंटेंट नहीं फ्लोट होना चाहिए, अगर फ्लोट करता है तो लोगों को पनिशमेंट देंगे। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 है, सेक्शन 67A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, पर उसके बाद भी आज ये कंटेंट फ्लोट हो रहा है। उसका कारण ये है कि कंटेंट फ्लोट ना हो, इस पर कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है। यही मैं समझना चाहता हूँ। मुझे एक और पीआईएल याद आ गई जो यहाँ पे पेंडिंग ही है, उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए खासतौर पर देखिए, सोशल मीडिया में अचानक कोई फेसबुक लाइव में आता है, अश्लील हरकत करने लगता है, वो एकदम अनरेगुलेटेड हो जाती है बात कि उसको कैसे अचानक से कोई ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए। लेकिन ओटीटी पे जो प्रोग्राम जारी होते हैं वो तो बाकायदा वो बनते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, एडिट होते हैं, तब जाकर उनका प्रसारण होता है। एक मांग ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है दूसरी पिटीशन में कि जैसा सेंसर बोर्ड बना रखा है वैसे ओटीटी के लिए भी, तो आप लोगों ने भी कुछ इस तरह की हमने ये मांग की है कि नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी बने। और साथ ही साथ ये भी हमने मांग की है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने जो उदाहरण दिया, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैंने अभी एक अब चलिए उसका उदाहरण नहीं देते, पर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने बात कही कि लाइव अगर कोई आदमी आ रहा है और ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए भी चेक लाया जा सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। निपुण जी, इसके लिए भी चेक लाया जा सकता है। बस सवाल ये कि अगर हमारी मंशा है इन सारी चीज़ों पे चेक लाने की, जो कि सरकार की है, मुझे ऐसा लगता है, तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों पे चेक आएगा। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर कोई आदमी इनडिसेंट ऑब्सीन कंटेंट फ्लोट कर रहा है, तो उस पर इमीडिएटली चेक और उसको इमीडिएटली बैन किया जा सकता है। एक आखिरी बात, जज साहब ने, जस्टिस गवाई जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने भी आप लोगों की चिंताओं के साथ सहमति जताई और कहा कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल दे दिया जा रहा है, तो वो क्या कहना चाह रहे थे जरा? देखिए, उनका कहना ये है कि आज जिस तरह से कंटेंट अवेलेबल है, आज छोटे छोटे बच्चे भी आज मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से अवेयर हो रहे हैं, यूज टू हो रहे हैं, सारे मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं। तो अगर उनको इस तरह का कंटेंट मिल रहा है, तो उस पर कैसे चेक लगाया जाएगा? इसीलिए बहुत सीरियस इशू है कि आज जो हमारा यूथ है, हमारी जनरेशन्स हैं, वो ऐसे ऑब्सीन कंटेंट, इनडिसेंट कंटेंट से इम्पैक्टेड ना हो और ऐसा एक
रेगुलेशन लाया जाए कि इस तरह का ऑब्सीन इंडिसेंट कंटेंट हमारे यूथ तक ना पहुंचे, और अगर इसे एडल्ट कंज्यूम करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म बने। तो इसके लिए ये सारी पूरी एक कवायद थी जिस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को और बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी अभी किया। कोई डेट नहीं दी है नेक्स्ट अभी कोई डेट नहीं। थैंक यू। तो आपने विष्णु जैन को सुना जो बता रहे थे कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर और सोशल मीडिया पे जिस तरह से बेखटके अश्लील सामग्री चल रही है, जो बच्चों तक भी पहुंच रही है, जो ऐसी सामग्री है जिसको कोई दो लोग जो आपस में एक सम्मान का रिश्ता रखते हैं वो आपस में साथ बैठकर देख नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस याचिका से सहमत नजर आया और उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल फ़ोन है और अनरेगुलेटेड ये कंटेंट चल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कहा है कि वो कुछ करने जा रही है, कुछ कदम उठाने जा रही है, जिसका ब्यौरा वो सुप्रीम कोर्ट को देगी। जजों ने इससे सहमति जताते हुए औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है और अब से कुछ महीनों के बाद ये याचिका दोबारा सुनवाई के लिए आएगी, तब सरकार बताएगी कि उसने किस तरह के कदम उठाए हैं। निपुण सहगल, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.